Bismillahirrahmanirrahim. You welcome again on my channel Cryptosity, where curiosity met with crypto. If you are curious about crypto, then you are at right place. ठीक है. So शुरू करते हैं आज की वीडियो. इट्स अगेन अ न्यूज़ वीडियो. आप लोगों के लिए नई न्यूज़ आई है और प्रीवियस वीडियोस अगर आप मेरे चैनल पे जाके स्क्रॉल डाउन करें, चंद वीडियोस जो मैंने बनाई हैं वो भी मैंने पाकिस्तान पर मैं से रिलेटेड बनाई हैं, हमारे मुल्क से, क्योंकि इस वक्त हमारा मुल्क हर तरह से स्पॉटलाइट में अल्हम्दुलिल्लाह. चाहे वो जंग का मैदान हो, चाहे वो इकोनॉमिक मैदान हो, और चाहे वो फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करने का मैदान हो, जो कि आज से चंद साल पहले हम लोग डरते थे या हम लोग उसको सही तरीके से उसको लापरवाही उसमें दिखाए थे, कोताही दिखाए थे, या हम उसमें और जो भी हमारे मुज़म्मिरात थे हम उसे अवॉइड करते थे. लेकिन अब की दफ़ा जब हम लोग उठे हैं तो अब हम लोगों का जो पेस है इस दौड़ के अंदर वो कुछ ऐसा है कि उससे दुनिया हिल रही है. और दुनिया जो है वो उस पर अब अपने जो है वो क्या कहते हैं कुछ चीज़ें बना के पेश करिए कि जी ये इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हैं और ये ऐसा करना चाह रहे हैं और ये हम अमेरिका में इन्फ्लुएंस अपना डालना चाह रहे हैं, देख हम पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं. सो दैट्स द थिंग. यहीं से अगर आपको तनकीद नज़र आ रही है ना अपने दुश्मन की तरफ से, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप राइट पाथ पे हैं और आप तरक्की कर रहे हैं. दैट्स वाई योर एनिमी इज़ एक्चुअली मेकिंग द थिंग्स लाइक दैट. ठीक है, तो कुछ खबर, एक मोटी सी हेडलाइन में बता दूँ कि भाई पाकिस्तान ने बिटकॉइन रिज़र्व अपना अनाउंस कर दिया है. ठीक है, स्ट्रेटजिक रिज़र्व बिटकॉइन का अनाउंस कर दिया गया है. और इसी तरह से ना सिर्फ इसका बल्कि बिटकॉइन माइनिंग ऑफिशियली अनाउंस कर दी गई है. आप लोगों ने पढ़ा होगा, हेडलाइंस में भी आया होगा. 20,000 के पता नहीं कितने मेगावाट हैं वो मुख्तस किए गए हैं बिटकॉइन माइनिंग के लिए. ऑफिशियली ये हो गया है. ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो है ये चीज़ें इसके ऊपर जो है वो मामला शुरू हुए हैं. ठीक है, और तो अभी ये जो कड़ी आज की है इस वीडियो में ये भी उसी से रिलेटेड है. और सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम एंड हैविंग दिस व्हाट वी कॉल इट एन आर्टिकल फ्रॉम डॉन न्यूज़. So let's start it and let's see what we have in it. ठीक है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. पाकिस्तान अनवील्स फर्स्ट गवर्नमेंट लेड स्ट्रेटजिक बिटकॉइन रिज़र्व. ठीक है, पाकिस्तान ने अपना पहला गवर्नमेंट बेस्ड या गवर्नमेंट जिसको लीड कर रही है स्ट्रेटजिक बिटकॉइन रिज़र्व जो अनाउंस कर दिया है. ऑफिशियल है, गवर्नमेंट की सरबराही में ये होने वाला है. ठीक है जी, और ये वो बंदा है जिसने इसकी अनाउंसमेंट की. ये अभी गए हुए थे अपना अमेरिका, आई थिंक शंघाई तो चाइना में गए थे. ये थे शिकागो में मेरे ख्याल से. वहाँ पे एक बिटकॉइन का सतोशी करके कुछ इवेंट था जहाँ पे उन्होंने अपनी स्पीच दी. एंड वहाँ पे और भी मेरे ख्याल से बड़े बड़े नाम थे क्रिप्टो को लेके, या इस वक्त दुनिया की जो फाइनेंशियल जो कैपेसिटी है उसको जो लेट कर रहे हैं या उसमें जो आगे हैं वो लोग थे, और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी थे. तो बिलाल बिन साकिब नाम, आई थिंक सो, बिलाल बिन साकिब, इनका नाम मुझे भूल जाता है. बिलाल बिन साकिब ही हैं ये, एक मिनट हम नीचे देख लेते हैं. बिलाल बिन साकिब, यस, बिलाल बिन साकिब जो हैं, जो कि फ़र्स्ट जो इनकी अनाउंसमेंट हुई कि कौन है, जिनका इंट्रोडक्शन हुआ, वो तो जो इनका पहले निजी था वो तो आप सबको पता है कि बड़े एक्टिव रहे हैं एंड एज एन एंटरप्रेन्योर एंड इन वेब 3.0 एंड आल्सो ही बड़े कुछ इन्होंने समाजी काम भी किए हैं, अवार्ड मिल चुके हैं बाहर भी. सो पाकिस्तान की जो वजारत ख़जाना है उन्होंने एक बड़ा एक मेजर स्टेप लिया और बड़ा जो है वो एक बड़ा परफेक्टली और बड़ी कैलकुलेटेड होकर वो चले, और उन्होंने इस बंदे को अनाउंस किया जो कि एक बहुत ज़बरदस्त मूव थी. ठीक है, और इसकी जो क्रेडिट है वो औरंगज़ेब साहब जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनको जाना चाहिए. तो उन्होंने इस बंदे को जो है वो क्या किया, पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का चीफ़ जो है पहले उन्हें वो किया, और ये फिर उसके बाद जो है एडवाइज़र के तौर पे हमारे नज़र आए औरंगज़ेब साहब के, फाइनेंस मिनिस्टर के, और फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के अभी कुछ दिन पहले ही इज़ एन ऑफिशियल एडवाइज़र इन दिस ऑल स्पेस क्रिप्टो एंड not only crypto is a major part of that all piece of cake. There are some other technologies are also involved in it. First of all, the first technology in it is AI, जो कि ऑलरेडी जो है बहुत ज़्यादा उसका बूम चल रहा है. एंड 2030 तक जो है वो $13 ट्रिलियन इन डिफरेंट फील्ड्स में जो है वो AI प्रोड्यूस करने वाली है, वर्थ जनरेट करने वाली है.
और इसी तरह से डाटा सेंटर जो कि फिर रेलिवेंट हो जाते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। सो इन तमाम चीज़ों को भी ये देख रहे हैं बिलाल बिन साकिब। तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बड़ी जोश से भरी हुई उन्होंने तकरीर की है वहाँ पर। एंड व्हाट्सएप चैनल मेरा आप करें भाई, वहाँ पर बड़े काम की बड़े ख़जाने वाली चीज़ें आती हैं, ठीक है, जो आप लोगों को कहीं और नहीं मिलेंगे स्पेस में। और इवन कि आपको क्रिप्टो से रिलेटेड कोई भी चैनल होगा वहाँ पर तमाम बातें नहीं आपको नज़र आएंगी। सिर्फ एनालिसिस हो रहा है, सिर्फ वो हो रहा है, इस किस्म के इन डेप्थ एनालिसिस आप लोगों को वहाँ पर कहीं भी नहीं मिलेंगे। सो मुझे चूँकि मज़ा आता है तो मैं शेयर करता हूँ ये चीज़ें, ठीक है। सो पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल PCC चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बिलाल बिन साकिब हैज़ अनवील्ड द कंट्रीज फर्स्ट गवर्नमेंट लेड स्ट्रेटेजी बिटकॉइन। जो पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं बिलाल बिन साकिब, उन्होंने पाकिस्तान का पहला गवर्नमेंट की निगरानी में या गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस करता है, गवर्नमेंट की मुशावरत के साथ जो है पहला स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व जो उन्होंने अनाउंस कर दिया गया है। साकिब है वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर फॉर क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन। वही बात मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ कि उन्हें अभी कुछ दिनों पहले ही जो है एक स्पेशल असिस्टेंट के तौर पर, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र कह लें या स्पेशल असिस्टेंट के तौर पर क्रिप्टो को और ब्लॉकचेन को के मामले के अंदर जो एक स्पेशल असिस्टेंट जो है उन्हें अनाउंस किया गया है, मुख्तस किया गया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ का, विद द स्टेटस ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ठीक है। सॉरी, वंस अगेन I'll highlight this line again to you guys। साकिब was recently appointed, इसको ज़रा सो गौर सुनेगा, इसमें कुछ खास है आप लोगों के लिए। साकिब was recently appointed as a special assistant to the prime minister for crypto and blockchain with the status of a minister of state, ठीक है। फिर समझ आई, एक और तमगा जो है वो इनके नाम के साथ साकिब बिलाल बिन साकिब के साथ हो गया, विद द स्टेटस ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ठीक है। एक वज़ीर की हैसियत इन्हें दे दी गई जनाब, ठीक है, ठीक है। स्टेटस इनका अब क्या हो गया है कि प्राइम असिस्टेंट है प्राइम मिनिस्टर के किस हैसियत के साथ, स्टेटस ऑफ विद स्टेटस, हैसियत ये है कि एज अ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ठीक है। रियासत के एक मिनिस्टर के तौर पर इन्हें स्पेशल असिस्टेंट अनाउंस किया गया है पाकिस्तान में। तो बड़ी चीज़ें होने वाले हैं भाई, इस बंदे ने माशाल्लाह बड़ी तरक्की की, अल्लाह इन्हें और तरक्की दें, और तो बड़ी चीज़ें होने वाली हैं। तो गवर्नमेंट जो है, जो अगर मैं कूजे में बात बंद करूँ अपनी, गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा हसासियत के साथ इस मामले को देख रही है और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ, बहुत ज़्यादा फोकस के साथ। और अब यही नज़र आ रहा है कि we are going to lead इंशाल्लाह ताला, our country will going to lead and will leave everyone behind, ठीक है। और हमारे मुल्क आगे निकलेगा इस सब को लेकर। So he has been a tour of the United States seeking investment in Pakistan crypto markets। तो अभी बिलाल बिन साकिब ने जो है वो क्या कहते हैं टूर किया है यूनाइटेड स्टेट, जिस तरह मैंने बताया कि स्पेस पे भी उन्होंने बहुत सारी बातें की। और क्या था उस टूर का जो बेसिकली मोटिव है वो इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान की क्रिप्टो मार्केट में आना। अच्छा, यहाँ पे बड़ी मज़ीद बात है कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट मतलब क्या कि बाइनांस पे कुछ पैसे वगैरह हमें चाहिए या हम लोग बाइनांस पर नहीं। यार, जब हम बिटकॉइन रिजर्व अनाउंस करते हैं तो हम इन्वेस्टमेंट क्यों ला रहे हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट ला के हमें ट्रेडिंग करनी नहीं। क्लियर करो मैं भाईजान, क्रिप्टो का मतलब सिर्फ ट्रेडिंग करना नहीं है कि बिटकॉइन ले लिया, बाइनांस पे ले लिया, कूकॉइन पे ले लिया। नो, दैट इट्स अ मैसिव और टेक्नोलॉजी और मैसिव अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो मार्केट में लाने का मतलब ये है कि यहाँ पर कंपनीज़ खुलेंगे, यहाँ पर स्टार्टअप खुलेंगे, क्रिप्टो स्टार्टअप खुलेंगे जो कि दुनिया के अंदर मौजूद हैं, जिन्हें कि आपकी मौजूदा जो एक एग्जिस्टिंग आईटी इंडस्ट्री है उन्होंने अभी इस पर कोई बात ही नहीं की, ठीक है। वहाँ पे सिर्फ एक ही बात सुनने को मिलती थी कि जी क्रिप्टो के अंदर नहीं जाना भाई, क्रिप्टो तो ट्रेडिंग को लेके वो चल रहे होते थे, क्रिप्टो के अंदर नहीं जाना, और क्रिप्टो जो है वो यूँ कर देती है, और क्रिप्टो जो है वो बेसिकली जुआ है। और ये लोग भी बात करते हैं, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी यही इसी किस्म की बातें आई थी, और वो बस ये कहते थे कि आप ये सीख लें। यार, इसके स्टार्टअप्स होते हैं भाई, इसकी कंपनीज होती हैं, ठीक है। बिटकॉइन की कोई कंपनी नहीं है। टॉप 50 कॉइन्स के अंदर डॉट की कंपनी है, आर्क की कंपनी है, दे हैव डेवलपर्स एंड पूरी की पूरी टीम है जो कि ब्लॉकचेन बेसिकली बेस्ड टीम है, और ब्लॉकचेन पे वो काम कर रहे हैं। वेब 3.0 पे आर्बिट्रम की जो कंपनी है, जो पीछे डेवलपर्स हैं, वो वेब 3.0 पे काम कर रहे हैं। पूरी की पूरी एक कंपनी है यार, ठीक है, जिसका टोकन उन्होंने डाला हुआ है। एंड इन सम अगर मैं आपको सिंपली समझाऊँ तो आप यूँ समझ लेंगे टोकन वो क्यों बना के डाला हुआ, फिर उन्होंने अगर ब्लॉकचेन पे काम वो कर रहे हैं
क्योंकि भाई वहाँ से इन्वेस्टमेंट आती है ना, वो इन्वेस्टमेंट है वो उनकी कंपनी में वो लगाते हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स में लगाएंगे, वो एक तरह से इन्वेस्टमेंट लाने का तरीका है जिसका टोकन वो डालते हैं और फिर उसी बिज़नेस मॉडल पर जो है वो उनकी टोकन जो है वो कल को तरक्की भी करेगा। ठीक है, कि वेब 3.0 को का जो फ्यूचर है, जो नेक्स्ट जो कॉइन्स हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप बाय करना चाहिए तो वही कॉइन देखें जो कि वेब 3.0 जिनकी कंपनीज जो हैं वेब 3.0 या वेब 3.0 प्रोजेक्ट्स के लिए जो वो अनाउंस की जाएंगी। जस्ट लाइक डॉट है, डॉट बेसिकली टोकनाइजेशन, मैसिव लेवल पर टोकनाइजेशन के लिए डॉट का जो पीछे फ्रेमवर्क है, जो ब्लॉकचेन है, जो डेवलपर्स हैं वो उस टेक्नोलॉजी को डॉट में आए, वो बेसिकली ब्लॉकचेन के अंदर काम कर रही है और ब्लॉकचेन की जो टोकनाइजेशन मेजर लेवल पर होगी उसके लिए वो लोग काम करते हैं, डॉट वाले। ठीक है, तो बेसिकली दे हैव अ कंपनी बिहाइंड दैम। ठीक है, डॉट के पीछे कंपनी है और डॉट इज़ बहुत बड़ी ज़बरदस्त करके अभी रिसेंटली जो है उसका ETF अनाउंस किया नैस्डैक ने। नैस्डैक इज़ अ बिगेस्ट जाइंट। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट कंपनी है, ये लोग शेयर्स इनके जो है वो क्या कहते हैं शेयर्स हैं इनके क्या कहते हैं मुख्तलिफ मार्केट्स में अमेरिका के अंदर। ठीक है, नैस्डैक के शेयर गिरते हैं, अगर थोड़े से शेयर गिरते हैं तो पूरी दुनिया की मार्केट में थल्ली मच जाती है। वो लोग फाइल किए बैठे हैं डॉट का ETF। ठीक है, अभी ये MLR XMLR है, मेरे ख्याल से XMLR के नाम से उसका भी, और डॉज कॉइन का भी उन्होंने अनाउंस कर दिया। तो डॉज भी अगर कोई लेना चाहे तो भाई ले सकता है, लेकिन अगर कमेंट करो तो मैं आप लोगों को उसका एनालिसिस दे सकता हूँ। सो ये यहाँ तक हो गया वेयर वी आर। ही हैज़ बीन अ टूर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स सीकिंग इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के मार्केट्स। ठीक है, सो ही मेड द अनाउंसमेंट अबाउट द रिजर्व आफ्टर डिलीवरिंग अ की नोट एड्रेस बिफोर एन एलीट ऑडियंस। ठीक है, एलीट ऑडियंस जैसे मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, तो उनके सामने उन्होंने जो है अपना की नोट एक दिया है और उसमें उन्होंने जो है वो क्या कहते हैं तमाम अनाउंसमेंट की है, विच इंक्लूडेड यूनाइटेड स्टेट वाइस प्रेसिडेंट। अच्छा, जो एलीट ऑडियंस थी उसमें कौन कौन था, विच इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट वाइस प्रेसिडेंट JD Vance जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो उसके अंदर थे। एरिक ट्रम्प जो कि ट्रम्प का बेटा है वो भी, एंड डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर। इज़ दैट जूनियर? खैर, लेट्स मूव ऑन। एट द बिटकॉइन वेगस, यार अगर कोई पता तो कमेंट में बता दें कौन है। ठीक है, आई रियली डोंट नो हिम राइट नाउ। सो एट द बिटकॉइन वेगस 2025 इन लास वेगस। ठीक है, बिटकॉइन वेगस 2025 ये थी उस मीटिंग थी बिटकॉइन वेगस के नाम से, लास वेगस के अंदर। सॉरी, ये था मैं आप लोग को बताया था कि शिकागो में नहीं हुआ, ये लास वेगस में हुआ है बेसिकली। ठीक है, सो पाकिस्तान इज़ नो लॉन्गर डिफाइंड बाई इट्स पास्ट। ठीक है, ये अब साकिब ने जो बातें की हैं उसके कुछ छोटे छोटे से पीसीज हैं। पाकिस्तान इज़ नो लॉन्गर डिफाइंड बाई इट्स पास्ट। पाकिस्तान अब अपने माजी से नहीं पहचाना जाएगा। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। इट इज़ बीइंग रिबॉर्न एज अ फॉरवर्ड लुकिंग हब ऑफ डिजिटल इनोवेशन। यस, यही हो रहा है और ये जो तमाम स्टेप्स ले जा रहे हैं इनको गौर से देखें तो यही आपको नज़र आ रहा है कि अब बहुत कुछ होने वाला है। ठीक है, पैटर्न्स बताते हैं। ठीक है, पैटर्न से देखा जाता है कि फ्यूचर क्या है इस चीज़ का, ये जो डेवलपमेंट हो रही हैं इसका क्या फ्यूचर है। ठीक है, अल्लाह करे कि अब गवर्नमेंट भी स्टेबल रहे हमारी, और अगर कोई नई भी नेक्स्ट भी गवर्नमेंट आते हैं तो वो भी इस सारे काम को जो कि इस गवर्नमेंट ने शुरू किया है क्रिप्टो को लेकर, और जो इन्होंने मूव दिखाई है और जो सारा कुछ है, ये सारी बॉडी वैसे रहे। ठीक है, और इसको कंटिन्यू रखा जाए इस प्रोजेक्ट को। ठीक है, तो इट्स इज़ बीइंग रिबॉर्न एज फॉरवर्ड लुकिंग हब ऑफ डिजिटल इनोवेशन। ठीक है, अब हमारा जो मुल्क है वो एक डिजिटल इनोवेशन का एक हब जो है वो समझा जाएगा उसे। ठीक है, फॉरवर्ड होगा उसमें लीड कर रहा होगा इंशाल्लाह। ये है अब हमारा जो है पहचान। ठीक हो गया, पावर्ड बाय इट्स यूथ, और इसमें हमारी यूथ आ गई, हमारी यूथ इसको लेके चलिए, हमारी यूथ इसे लीड करेगी। शार्पन बाय नेसेसिटी, और जो ज़रूरियात हैं वो तयन करेंगी कि अब हमने डेवलपमेंट में किस नहज पे जाना है, हमें दुनिया को क्या देना है, हमें नई टेक्नोलॉजी से हम दुनिया को लीड करेंगे। हम दुनिया को टेक्नोलॉजी को दुनिया के अंदर हम लेके आएंगे, लीड करेंगे हम लोग। ठीक है, एंड लेड बाय अ न्यू जनरेशन ऑफ टेक स्टेट्समैन, हम लोग नई जो एक जनरेशन है वो खड़ी करेंगे जो कि टेक स्टेट्समैन होंगे। ठीक है, टेक्नोलॉजी के अंदर बड़े बड़े नाम होंगे इंशाल्लाह ताला, एंड वी गोना लीड द होल वर्ल्ड अल्लाह पाक के हुक्म से। ठीक है, तो ये साकिब ने कहा इन ए स्टेटमेंट इशूड बाय हिज ऑफिस, जो कि उनके ऑफिस से जो है वो इशू है। आई एम नॉट जस्ट हेयर एज अ मिनिस्टर ही सेड, और उन्होंने ये भी वहाँ पे कहा अपना मीटिंग के अंदर कि मैं यहाँ पर जो हूँ वो खाली एक मिनिस्टर के तौर पर नहीं आया। आई एम हेयर एज द वॉइस ऑफ अ जनरेशन दैट इज़ ऑनलाइन, ऑन चेन एंड अनस्टॉपेबल। मैं एक ऐसी नस्ल की तरफ से बोलने आया हूँ जो कि ऑनलाइन है,
ठीक है। यस द यूथ इज़ ऑनलाइन, और हर बंदा फ्रीलांसिंग करना चाहता है, हर बंदा जो है वो ऑनलाइन अर्निंग की तरफ आ रहा है। और कता नज़र इसके कि क्या क्या कुछ हुआ है अभी जो मामला इंटरनेट वगैरह को लेकर हुए हैं, खैर वो सब भी सेटल डाउन होगा इंशाल्लाह ताला। ऑन चेन एंड अनस्टॉपेबल। ऑन चेन भी हमें, ऑनलाइन तो हम थे ही थे, बट अब ऑन चेन हम खुल के कह सकते हैं कि यस वी आर ऑन चेन, ठीक है। वी आर ऑन चेन फ्रॉम अ वेरी बिग टाइम लाइन, ओके। ठीक है, तो अनस्टॉपेबल, और हम अनस्टॉपेबल भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह पाक कहता है इन हिज़ की नोट स्पीच। इस की नोट स्पीच में उन्होंने ये भी कहा साकिब बनाउस्ता इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल बिटकॉइन वॉलेट, ठीक है। उन्होंने एक नेशनल बिटकॉइन वॉलेट की अनाउंसमेंट कर दिया है साकिब ने। और होल्डिंग डिजिटल एसेट ऑलरेडी इन स्टेट कस्टडी, होल्डिंग डिजिटल एसेट्स ऑलरेडी इन स्टेट कंट्री, नॉट फॉर सेल और स्पेकुलेशन, ठीक है। जो होल्डिंग जो डिजिटल एसेट्स हैं आई थिंक के पाकिस्तान के पास हैं। अब इस सारी लाइन से यही लग रहा है, ये मेरे लिए भी कुछ लाइन न्यू है कि होल्डिंग डिजिटल एसेट ऑलरेडी, यानी कि वो जो होल्डिंग जो हम कर रहे हैं वो ऑलरेडी, क्या हमने बिटकॉइन ले ली है, ये अब मुझे कुछ कंफर्म करनी पड़ेंगी चीज़ें। सो इफ़ यू गाइस हैव एनीथिंग अबाउट इट, तो बिटकॉइन रिजर्व तो अनाउंस कर दिया, तो क्या इसका मतलब हमने परचेज़ करना शुरू किया। खैर, तो इसका मतलब ये बनता है इस लाइन का कि होल्डिंग डिजिटल एसेट ऑलरेडी इन स्टेट करते हैं। जो होल्डिंग डिजिटल एसेट्स हैं वो हमारी कस्टडी में है, ठीक है, स्टेट की कस्टडी में। और वो कोई सेल के लिए ना ही वो कोई स्पेकुलेशन, यानी कि ऊपर जा रहा है तो इधर सेल करना, तो ये काम नहीं होगा जनाब। ये रिज़र्व के तौर पर, जस्ट लाइक गोल्ड रिज़र्व के तौर पर इस्तेमाल होता है। अब बिटकॉइन भी हम लोग या डिजिटल एसेट भी हम लोग कंट्री लेवल पे जो खरीदे जाएंगे उनको हम लोग इस काम के लिए रखेंगे। बट एज अ सोवरन रिजर्व सिग्नलिंग लॉन्ग टर्म बिलीव इन डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, ठीक है। तो the assets that we have, that our state have in its custody, will act as a sovereign reserve, ठीक है, and they'll actually kept in the custody and remain in the custody because our country wants and see and focuses on a decentralized finance, ठीक है। तो ये इसका एक्चुअल जो मतन था, जो वो था, वो अपना मैंने डिस्कस किया है। अच्छा, इस वीडियो का लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा जो ऊपर अभी नज़र आई आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, ठीक, उसके बाद है ये आल्सो थैंक ट्रम्प फॉर हिज रोल एज ए पीस मेकर इन द रिसेंट इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट एंड फॉर हिज कमिटमेंट टू क्रिप्टो अडॉप्शन, ठीक है। तो ट्रम्प का उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया। रिसेंट जो अभी पाकिस्तान इंडिया के अंदर जो जंग हुई, जिसमें हमने फ़तह हासिल किया अल्लाह पाक के हुक्म से, उसके अंदर जो एक सीज़ फायर हुआ जो कि इंडिया ने करवाया बेसिकली, और इंडिया ने जो है वो क्या कहते हैं गोड़ों पे हाथ रखा। ओके, स्टॉप। यस, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ट्रम्प जो है वो उन्होंने इंटरवीन किया एंड द सीज़ फायर एक्चुअली वी सी, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो अमन जो है वो कायम हुआ अल्लाह पाक के हुक्म से। तो उस पर इन्होंने शुक्रिया अदा किया, क्या कहते हैं, ट्रम्प का। एंड ही रिवील्ड दैट द गवर्नमेंट हैड एलोकेटेड 2000 मेगावाट्स ऑफ सप्लाई। अच्छा, अब वो नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाने का था उसकी जरूरत नहीं, वो भी यहाँ पर कवर अप कर लेते हैं कि भाई गवर्नमेंट ने जो है वो 2000 मेगावाट जो है वो सरप्लस जो एक्स्ट्रा बिजली है हमारी, उसमें से उन्होंने एलोकेट कर दिए हैं 2000 मेगावाट्स क्या कहते हैं इसके लिए, अपना क्रिप्टो माइनिंग के लिए इन फर्स्ट फेज़। यानी फर्स्ट फेज़ के अंदर जो हम बिटकॉइन के अंदर जो हम बिजली देने वाले हैं वो 2000 मेगावाट्स होगी फॉर बिटकॉइन माइनिंग, एंड नॉट ओनली बिटकॉइन माइनिंग प्लस AI डाटा सेंटर्स। AI डाटा सेंटर्स और बिटकॉइन माइनिंग के लिए जो है वो क्या कहते हैं हम लोग इस बिजली को एलोकेट करेंगे, ठीक है। ओपनिंग डोर्स टू सॉवरेन माइनर्स, ठीक है, जिससे कि माइनर्स के लिए जो दरवाजे खुलेंगे, और टेक फर्म्स जो हैं उनके लिए भी दरवाजे खुलेंगे, इंटरनली एक्सटर्नली बोथ वे, एंड क्लीन एनर्जी पार्टनर्स राउंड द वर्ल्ड। और जो क्लीन एनर्जी पार्टनर्स जो हैं उन दुनिया भर से, उनके लिए भी दरवाजे खुलेंगे इस चीज़ को लेकर, ठीक है। द स्टेटमेंट नोटेड पाकिस्तान हैविंग ओवर 40 मिलियन क्रिप्टो वॉलेट्स एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट एक्टिव फ्रीलांसर इकोनॉमीज़ इन द वर्ल्ड। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं वो 40 मिलियन के क्रिप्टो वॉलेट जो हम एग्जिस्ट करते हैं। 40 मिलियन क्रिप्टो वॉलेट नहीं, 40 मिलियन लोग जो हैं वो क्रिप्टो वॉलेट्स उनके मौजूद हैं,
और लार्जेस्ट एंड मोस्ट बाय द वे मैं आपको ये भी हैरान कन बात बताता हूँ कि 200 कुछ ममालिक हैं, उसके अंदर दुनिया पाकिस्तान 10वें नंबर पर है। इसको बहुत अंडरमाइन किया गया। पिछली गवर्नमेंट्स ने भी नहीं सोचा इसके ऊपर कि भाई ये तो एक लेवल है, हमारा अप्रोच है ना। आपकी टेक्नोलॉजी, मैं बार बार अपने चैनल में पहले वीडियो तो उठा के देख लिया, मैं कहती हूँ आपकी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री भी इस पर बात नहीं करते। टेक इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर हाउसेस, बड़े बड़े नाम आपके मुल्क में बैठे हैं, फ्रीलांसर्स के अंदर बड़े नाम बैठे हैं, कोई इस चीज़ को, वो सिर्फ एक ही बात करें, उन्होंने स्किल अनाउंस नहीं किया यार ट्रेडिंग को। अंदाज़ा लगाएं, ये तो वो क्या नाम है अपना HBS सर्विसेज वाले हैं, वो कोर्सेज वगैरह उन्होंने अनाउंस किया, तो उधर से आपको लगता है हाँ भाई ये स्किल समझ रहे हैं, ठीक है। हाफिज़ क्या नाम है उनका, मुझे बासित भाई जो हैं, ठीक है, तो वो समझ रहे हैं कि भाई ये स्किल है। बड़े नाम क्यों नहीं इसको अनाउंस करते भाई, क्यों नहीं उसको, वो पता नहीं क्या सोच है। और अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया, ठीक है। इस चीज़ को लेकर इसको आप एडवर्टाइज़ करते हैं, आप इसको एक पावर बनाते हैं अपनी, लेकिन नहीं। मैंने खुद बहुत से जो है वो क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर हाउसेस के मालिकान को ये कहते सुना था कि जी क्रिप्टो जो है वो नहीं, अपना वक्त ना बर्बाद करें, अपनी ज़िंदगी में बर्बाद करें। ट्रेडिंग भी एक स्किल है भाई। कौन कह रहा है डुबाने को पैसे आपको, होल्ड करना है ना, आपने होल्ड किया जा सकता है उसके अंदर। ये तो नहीं कहा कि सारे जाओ और उड़ा दो एक ही साथ ही, सब्र के साथ चलती है पूरी की पूरी, एक टेक्निक है, सारा कुछ है। तो वो लोग खामोश रहे, हालांकि इन चीज़ों को उन्हें हाईलाइट करना चाहिए था। इससे बड़े दरवाजे खुलते और अब खुल रहे हैं, ठीक है। क्रिप्टो से हम AI की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पे उल्टा काम था, यहाँ पे सिर्फ AI पे फोकस किया, AI, ठीक है। AI सीखो, AI सीखो, AI सीखो। AI के बाद क्या होगा, सीखने के बाद फ्रीलांसिंग नहीं, क्या होगा, फ्रीलांसिंग तो नहीं कर पाएंगे, फिर क्या होगा, जॉब करेंगे किधर, सॉफ्टवेयर हाउस में। ये सीन चल रहा है। खैर, डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं कुछ इस सब को मैं वो नहीं करना चाह रहा कि AI सीखना लाजमी है। अगर आप डेवलपर हैं या नहीं भी हैं तो आप सीखें, लेकिन एक लॉन्ग रोड है। और ये जो अच्छे जो सिखाने वाले हैं माशाल्लाह, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी, और वो इस चीज़ को हाईलाइट भी करते हैं कि भाई ये ऐसा नहीं कि आप जो है वो क्या कहते हैं 6 महीने के अंदर मास्टर बन जाओगे या फ्रीलांसिंग, इज़ नॉट पॉसिबल। ये बड़ी लंबी जर्नी है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, कोई आप इसको जस्ट एज ए स्किल लेकर नहीं चलो, पूरी पूरी फील्ड है, ठीक है। तो वो लोग सच भी बताते हैं, जो अच्छी बात है। सो लेट्स मूव ऑन। एंड इट एडिड दैट साकिब वाज लीडिंग द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान डिजिटल एसेट अथॉरिटी PDAA। साकिब जो हैं वो लीड कर रहे हैं डिजिटल एसेट अथॉरिटी PDAA को। क्रिएशन जो उसकी है, उसके बनाने का जो एक अमल है, उसको लीड कर रहे हैं। और अ रेगुलेटरी बॉडी डिज़ाइन टू एम्पावर बिल्डर्स, प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स एंड फॉर्मलाइज डिजिटल फाइनेंस फ्रेमवर्क फॉर द फ्यूचर। अच्छा, एक रेगुलेटरी बॉडी है PDAA, उसको क्या बनाया जा रहा है, उसको भी देख रहे हैं साकिब बिन अज़हर, जो कि बिल्डर्स जो हैं, डेवलपर्स जो हैं ब्लॉकचेन के अंदर, उसको वो फ़ायदा होगा। और जो प्रोटेक्ट इन्वेस्टर लाइक यू एंड एवरीथिंग हु इज़ ट्रेडिंग इन क्रिप्टो मार्केट, इन्वेस्टर से बाद वही लोग हैं, चाहे डे ट्रेडर ही क्यों ना, उन्होंने पैसा डाला है ना, तो उनके लिए। और फॉर्मलाइज डिजिटल फ्रेमवर्क होगा फॉर द फ्यूचर के अंदर भी उसका बड़ा फ़ायदा होगा। तो ये चीज़, तो यहाँ पे ट्रेडिंग को लेके भी हम लोग कुछ चीज़ें अभी क्लियर आउट नहीं हो रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर आउट हो जाएंगी। जो भी मामला थे, जो भी परेशानी थी अब ट्रेडर को, वो अब नहीं होंगी यहाँ पर। बस अल्लाह करे कि जो टैक्स वगैरह है उसकी सूरत भी हम हाल हमारे पर नज़र आ जाए हमें कि क्या सीन बनते हैं। और टैक्स के अंदर भी कुछ हमारे खैर के मामला हुए जो लगे कि तो सही में हाल से, लेकिन कुछ बेहतर हो, या अल्लाह करे ना ही हो, या टैक्स ना ही ले तो बेहतर है। तो ये भी अल्लाह पाक को तुमसे कुछ हो जाए। खैर, वो आगे चल के चीज़ें क्लियर आउट होती जाएंगी, बारह चीज़ें आसान होंगी पाकिस्तान के अंदर, और हो गई हैं समझ लें। बोथ पाकिस्तान एंड बिटकॉइन हैव सफ़र्ड फ्रॉम बैड PR। ये साकिब ने डिक्लेयर किया कि बड़ा ही जो है वो कहते हैं पाकिस्तान के ऊपर भी बड़े बुरा वक्त गुजरा, और बिटकॉइन के ऊपर भी बड़ा बुरा वक्त गुजरा। बिटकॉइन में भी बहुत कुछ देखा और पाकिस्तान में भी बहुत कुछ देखा। बट इफ़ यू लुक पास्ट द हेडलाइंस यू विल सी समथिंग एल्स, टैलेंट, रेजिलियंस एंड विजन। लेकिन अगर आप माजी में देखें, उन्होंने कहा, तो आपको वो हेडलाइंस मिलेंगी और वो आपको कुछ और ही बचाएंगी। टैलेंट, रेजिलियंस, सब्र, ठीक है, इस्तकामत, खड़े हुए हैं, डटे हुए हैं, एंड विजन, जो कि पाकिस्तान के अंदर भी नज़र आएगा। और बिटकॉइन को एज एसेट लेके चलें तो अब उसमें टैलेंट दैट्स समथिंग कुछ अलग ही वे में हो जाएगा। मैं उस पर बात नहीं कर रहा है। सो मूव ऑन टू दैट। He called a global crypto builders. He called on global crypto builders to come to invest. वही बात जो मैंने बताया कि भाई स्टार्टअप्स होंगे, कंपनीज आएंगी, जिस तरह भी कंपनियाँ अब तो हज़ारों की तादाद में नए नए जो है वो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं क्रिप्टो के अंदर। तो वो
जो लेजिट हैं, जो लेजिट क्रिप्टो बिल्डर्स हैं, जो लेजिट इस फील्ड में काम हो रहे हैं, उनको जो है वो कहा गया है कि वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, कंपनीज खोलें अपनी। इफ़ यू आर बिल्डिंग समथिंग रियल, अगर आप कुछ सही बना रहे हैं, मतलब ये ना होगा मेम कॉइन्स जैसी चीज़ें बना के और टोपी करवा रहे हैं दुनिया को, फिर तो सॉरी। कम बिल्ड इट इन पाकिस्तान, आएँ और पाकिस्तान के अंदर बिल्ड करें। ज़रा आप आएँ और पाकिस्तान के बिल्ड करें, और आप लोग भी कुछ करें, ठीक है यार। मैं चैनल पे बता रहा हूँ, मैं एनालिसिस भी देता हूँ, जस्ट डू समथिंग यार, ठीक है। डू समथिंग ब्रदर्स, कुछ तो करो यार। आप लोग भी आओ, ट्रेड करो यार, लेट्स डू इट मैन। ऊपर जाएँ नीचे जाएँ, इकट्ठे जाते हैं ना ऊपर नीचे, ठीक है। थोड़ा सा लॉस होगा, थोड़ा सा प्रॉफिट होगा, लेट्स मूव डू समथिंग अबाउट दैट एंड हैव समथिंग अबाउट दैट। कम बिल्ड वॉलेट्स फॉर द अनबैंक्ड। ना ये चीज़ है, ठीक है। देखें, बैंकिंग जो है वो हर एक बंदे का अवेलेबल है। आज के दौर में भी हर बंदा बैंकिंग तक नहीं रसाई कर पाता, ठीक है। तो बैंक का जो अल्टरनेटिव है वो आपके सामने क्रिप्टो है। सो यहाँ पे उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि कम बिल्ड वॉलेट फॉर द अनबैंक, ठीक है। जिनके बैंक के अंदर अकाउंट्स नहीं है वो क्रिप्टो को यूज़ करें। सब मेजर मूव, जो मैं बार बार कहता हूँ, जो आपने बार बार सुना होगा, दुनिया तब्दील होने वाली है, ठीक है। दुनिया का फाइनेंशियल सिस्टम तब्दील होने वाला है, चीज़ें कोलैप्स करेंगी, सिस्टम्स कोलैप्स करेंगे और नए सिस्टम बिल्ड होंगे, हो रही हैं, ठीक है। जिन्होंने पहले से देखा, जो लोग आप लोग पहले से कह रहे हैं, मैं भी बैठा हूँ, अभी भी कोई देर नहीं, समझें इन चीज़ों को सीखें, इन चीज़ों को अडॉप्ट करें, इन चीज़ों में आएँ, ठीक है। लेट्स डू समथिंग, पुरानी बातों को छोड़ दें आप। कि कम टोकनाइज लैंड, या मैन, कम टोकनाइज लैंड, ठीक है। अपनी ज़मीनों को टोकनाइज करो भाई, ब्लॉकचेन पे डालो। कम स्केल योर मिशन विद आवर यूथ एंड आवर अनस्टॉपेबल ग्रिड, ठीक है। और आएँ और स्केल करें आपके मिशन को हमारी यूथ के साथ। हमारे पास एक बड़ी यूथ है जो कि तैयार है, डेवलपर्स के तौर पर मुख्तलिफ सतहों पर हम लोगों के पास बड़ी यूथ है जो माशाल्लाह टैलेंटेड भी है, एंड दे हैव power to do and prove themselves. During his keynote, Saqib delivered a blueprint for the future of emerging markets in Web3. During his keynote, Saqib delivered a blueprint for the future of emerging markets in Web3 that positions Pakistan as a tech-forward, youth-powered, and opportunity-rich nation ready to lead. The statement concluded. ठीक है। कीनोट के दरमियान उन्होंने ये भी डिलीवर किया ब्लूप्रिंट, जो है वो ब्लूप्रिंट फॉर द फ्यूचर ऑफ इमर्जिंग मार्केट्स, जो है उन्होंने ब्लूप्रिंट फॉर द फ्यूचर ऑफ इमर्जिंग मार्केट्स इन Web3, जिसके अंदर पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा रोल होने वाला है कि पाकिस्तान जो Web3 की जो इमर्जिंग मार्केट है, Web3 की जो डेवलपमेंट है, उसके अंदर पाकिस्तान फॉरवर्ड भी होगा। और यूथ जो है वो उसने पाकिस्तान को जो है वो गेट अप किया हुआ है, एंड अपॉर्चुनिटी जो है वो क्या कहते हैं से भरा हुआ है पाकिस्तान Web3 को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर, Web3 की डेवलपमेंट को लेकर, क्रिप्टो को लेकर। सो हम लोग लीड करने वाले हैं। स्टेटमेंट कंक्लूड है, ठीक है। इस पर कंक्लूड किया जाता है। ऑन February 25, गवर्नमेंट हैड अनाउंस्ड इट वाज कंसिडरिंग एस्टेब्लिशिंग अ नेशनल काउंसिल क्रिप्टो। ये 25 जनवरी को कहा गया था गवर्नमेंट की तरफ से, टू अडॉप्ट इमर्जिंग टेक्नोलॉजी डिजिटल करेंसी इन लाइन विद ग्लोबल ट्रेंड्स, ठीक है। दुनिया के जो ट्रेंड्स हैं बड़े, उनको मैट करने के लिए जो है हम लोग इस स्पेस में, ये गवर्नमेंट पाकिस्तान का जो फर्स्ट जो है वो स्टांस था इस सारे काम को लेकर, इस सारे जो उन्होंने शुरू किया, ठीक है। उसके बाद इन मार्च इट अपॉइंटेड साकिब एज द चीफ एडवाइज़र टू फाइनेंस मिनिस्टर ऑन द PCC एंड लेटर मेड हिम द काउंसिल CEO। और मार्च के अंदर जो है उन्होंने चीफ़ को, फाइनेंस मिनिस्टर ने जो है वो PCC का, पाकिस्तान के काउंसिल का जो चीफ़ एडवाइज़र जो है वो क्या कहते हैं, साकिब को अनाउंस किया था। एंड अकॉर्डिंग टू अ प्रेस रिलीज, साकिब विल नाउ रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग कॉम्प्रिहेंसिव FATF कंप्लायंट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर डिजिटल एसेट, ठीक है। तो एक प्रेस रिलीज़ भी हुई जिसके अंदर साकिब को जो है वो जिम्मेदारी दी गई है। ये तमाम चीज़ें जो आप लोग देख रहे हैं इस प्रोग्राम पर, जो मैंने बताया, उसके साथ साथ जो जिम्मेदारी हुई है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के मुताबिकत के साथ जो उनके बताए असूल हैं, जो SOPs हैं, उनको देखते हुए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है वो, जो डिजिटल एसेट्स हैं यानी क्रिप्टो कॉइन्स हैं,
और इस तरह से डिजिटल एसेट्स के अंदर आपका जो है क्या कहते हैं NFTs भी आ गए, तमाम चीज़ें ब्लॉकचेन से रिलेटेड हैं। उनके अंदर एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जिसमें स्पेशली एंड फोकस्ड होगा आपका क्रिप्टो के ऊपर, और जो एक्सचेंजेस हैं उनको लेकर एक डिजिटल फ्रेमवर्क बनाया जाए। लॉन्चिंग बिटकॉइन माइनिंग इनिशिएटिव्स जो थे वो भी उनको दिए गए जिम्मेदारी में उनके शामिल हैं। एंड ओवरसीइंग ब्लॉकचेन इंटीग्रेशन गवर्नेंस फाइनेंस एंड लैंड रिकॉर्ड, ठीक है। ना सिर्फ ये बल्कि इसको वाइड एक्सेस पे इसको इस्तेमाल किया जाने वाला है, और इसकी इंटीग्रेशन जो है वो गवर्नेंस के अंदर, यानी कि जो गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं उसके अंदर ब्लॉकचेन को लाया जाए, उसको यूटिलाइज़ किया जाए कि गवर्नमेंट किस तरीके से इन्हांस हो सकती है, अपनी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ा सकती है, और किस तरीके से बेहतर सर्व कर सकती है नेशन के लिए, उसके अंदर ब्लॉकचेन को लेकर आए। फाइनेंस जो मालियात के जो मामला हैं मुल्क के लेवल पर, गवर्नमेंट लेवल पर, या जो निजी इदारे हैं या जो गवर्नमेंट ओन्ड इदारे हैं, वो फाइनेंस को किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं, पूरे मुल्क का फाइनेंस किस तरीके से बेहतर हो सकता है, उसके अंदर ब्लॉकचेन को लेकर आ जाए। एंड लैंड रिकॉर्ड्स, लैंड के जो रिकॉर्ड्स हैं उसको जो है ब्लॉकचेन पर लेकर जाए, विच इज़ बाय द वे एक्चुअली जो एक क्रिप्टो का या ब्लॉकचेन का जो पर्पज़ है वो ये भी है। टोकनाइजेशन से मुराद खाली टोकन बनाकर ब्लॉकचेन पर और एक्सचेंजेस पर डाल देना नहीं, लाइक आज फ़लानी कॉलोनी फ़लानी। टोकनाइजेशन किसी भी चीज़ की हो सकती है, आपके घर की भी हो सकती है, या आपने अपने घर को भेजना है, आपने उसे टोकनाइज़ किया और आपने उसको ब्लॉकचेन में। आप दुनिया के अंदर किसी भी कोने में कोई भी बंदा आपके घर रहीमिया ख़ान में या लाहौर में या किसी भी पेशावर में, या आप कहीं पर भी रहते हैं, कोयटा में रहते हैं, आप कुछदार में, कहीं पर भी आप कहाँ पर भी आप रहते हैं, आप अपने घर को, आप अपनी ज़मीन को सेल आउट कर सकते हैं थ्रू ब्लॉकचेन, ठीक है। तो ये बेसिकली एक ब्लॉकचेन का जो है, या अमेरिका में बैठा हुआ कोई बंदा अपना बाइक जो है उसे टोकनाइज़ करता है, आप पाकिस्तान में बैठे हो 125 से आप उसके मालिक बन सकते हैं बड़े ही ईजिली। बीच के जो लंबे चौड़े मसले थे अब वो ख़त्म हो गए, ठीक है। ये जो चीज़ है ये बेसिकली पर्पज़ है ब्लॉकचेन का, क्रिप्टो का, कि अब लंबे चौड़े मामला नहीं होंगे कि जनाब यहाँ से बैठ के मुझे प्रॉपर्टी खरीदनी है तो मुझे बीच में फ़लाना वेंडर चाहिए, ये सब चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं, ठीक है। दुनिया को और भी ज़्यादा क्लोज़ किया जा रहा है एक दूसरे से, ये तमाम मामला हैं। अब बीच के जो खामा खां का जो पेपर वर्क है उसे निकाला जा रहा है। बेसिकली जो पर्पज़ है वो ये भी है ब्लॉकचेन का, टोकनाइजेशन का, इन तमाम चीज़ों का, ठीक है। सो एडिशनली he will also facilitate licensing and oversight of virtual asset service providers, WASPs, and champion investor protection एंड Web3 इको सिस्टम ग्रोथ इन द कंट्री, ठीक है। तो इसके अलावा जो है जो एक्स्ट्रा जिम्मेदारी इन पर दी गई है वो ये कि फैसिलिटेट करेंगे लाइसेंसिंग एंड वर्चुअल एसेट्स की जो लाइसेंसिंग होगी, जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं उनको लाइसेंसिंग भी जो है देने की जिम्मेदारी भी इनकी है, और उनको ओवरलुक करना भी इनका, यानी कि उन पर नज़र रखना भी इनका काम है। अब ये वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर, आई विल लॉग दैट टर्म एंड आई विल सी कि ये बेसिकली होता है, इसको मैं डिफ़ाइन करूँगा इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो एंड चैम्पियन इन्वेस्टर प्रोटेक्शन Web3 इको सिस्टम ग्रोथ, ठीक है। तो ये चैम्पियन क्या है, इसको भी मैं खोल के किसी दिन आप लोगों के साथ शेयर आउट करूँगा एंड इन द कंट्री, ठीक है। सो फर्दर मोर द गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड द allocation of 2000 megawatts of electricity in the first phase of a national initiative to power Bitcoin mining and artificial intelligence. According to the finance division, the ambitious initiative was part of a broader strategy to monetize surplus electricity, create high-tech jobs, attract billions of dollars in foreign direct investment and generate billions of dollars for the government, ठीक है। तो बेसिकली जो फाइनेंस डिवीज़न का जो ये एक ज़बरदस्त किस्म का एम्बिशियस जो एक इनिशिएटिव है, ये एक बड़ा जो है एक इसमें हिकमत अमली है, उसके लिए उन्होंने शुरू किया है। और उसका क्या है कि जो हमारी सरप्लस बिजली है जो कि ज़ाया हो जाती थी वो अब मोनेटाइज होगी, और हम हाई टेक यानी कि हाई लेवल की जो टेक्नोलॉजी है उसमें हम जॉब्स पैदा कर सकेंगे, ठीक है। अब क्लरिकल काम नहीं होने वाला भाई, ठीक है। क्लर की नौबत है, जस्ट मूव ऑन टू डू समथिंग बिग एंड प्रिपेयर फॉर समथिंग बिग, ठीक है। तो अट्रैक्ट बिलियंस ऑफ डॉलर इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, नहीं कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है बिलियंस ऑफ डॉलर की हमें वो आएगी, एंड बिलियंस ऑफ डॉलर फॉर द गवर्नमेंट, और हम लोग पाकिस्तान गवर्नमेंट हम बिलियंस ऑफ डॉलर जनरेट कर सके। तो ये सारा पर्पज़ है। ये थी वीडियो, लंबी तो हो गई है बट चीज़ें समझना, उनको देखना, उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है भाई लोग। सो दैट्स वाई आई हैव शेयर विद यू। समझ आई हो, पसंद आई हो, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।